हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में जितना भी रैशनल फ्रैक्शन होगा उन सबों का इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन करके निकालने का मेथड है। तो सबसे पहले ये सीखो कि कोई भी रैशनल फ्रैक्शन होगा तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले ये जानो कि रैशनल फ्रैक्शन किस प्रकार का है ताकि हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखोगे कि डिनोमिनेटर में डिफरेंट टाइप का फैक्टर्स होगा। यहाँ डायरेक्टली फैक्टर दिख नहीं रहा है लेकिन इसको फैक्टराइजेशन करने से ये फैक्टर में आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर अगर सभी फैक्टर में होगा तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और एक माइन्यूटली बात याद रखना है, जैसे देखो यहाँ 3 फैक्टर है, इट मीन्स x पर मैक्सिमम पावर 3 होगा। तो न्यूमरेटर में x पर पावर 3 से कम होना चाहिए। अगर 3 होगा तो फिर उसको हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के पहले ये देख लेना कि डिनोमिनेटर में x का जो मैक्सिमम जितना पावर है उससे पावर न्यूमरेटर में कम होना चाहिए। आगे का वीडियो में देखोगे कुछ ऐसा रैशनल फ्रैक्शन होगा जिसमें देखोगे x पर पावर न्यूमरेटर में कुछ ज्यादा होगा। यहाँ अभी सभी में देखोगे पावर 1 है, नीचे पावर 3 है। यहाँ पावर 1 है, ये 2 और मिलकर 3 हो गया। यहाँ पावर 1 है, पावर 3 है। इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं इसको पहले देखो, जब सीखो कि पार्शियल फ्रैक्शन करने का मेथड क्या है। जैसे मान लो फर्स्ट लेते हैं ये px प्लस क्यू x माइनस ए x माइनस बी। देखोगे ये हुआ रैशनल फ्रैक्शन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से 2 फैक्टर है। अब गौर करोगे दोनों लीनियर फैक्टर है। कैसे लीनियर फैक्टर समझे, तो x पर पावर 1 है तो लीनियर फैक्टर है। इसको लिखोगे a अपॉन x माइनस ए और b अपॉन x माइनस बी। ए और बी हम लोगों का एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। इस प्रकार से वैल्यू इसका होना चाहिए ताकि इसको सॉल्व करें तो जस्ट इतना आ जाए। सपोज करो पावर 3 फैक्टर यहाँ 3 होता, 3 फैक्टर्स होता तो आगे लिखते c अपॉन 4 फैक्टर्स होता तो d अपॉन करके। इस प्रकार से जितना लीनियर फैक्टर होगा उतना ही इसको पार्शियली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो सेकेंड अगर लेते हैं px प्लस क्यू ये इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू x माइनस बी। यहाँ देखोगे यहाँ पर भी लीनियर फैक्टर है लेकिन लीनियर जो फैक्टर है उस पर पावर 2 है। इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, a अपॉन x माइनस ए, फिर लिखोगे b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, और फिर तीसरा के लिए लिखोगे c अपॉन एक्स माइनस बी। इमेजिन करो यहाँ पावर 3 होता तो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, तो फिर d अपॉन एक्स माइनस बी। तो ये पावर अगर 2 है तो 2 तक जाएगा, पावर 3 अगर है तो 3 टाइम्स जाएगा, पावर 1 पावर 2 पावर 3 इस प्रकार से चलेगा। एक और देखो, मान लो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ठीक है, और यहाँ लिख दिए x माइनस ए अपॉन ये इंटू lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n। यहाँ देखोगे नीचे डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर में तो a लिख देंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, और जब भी फैक्टर क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक में इस प्रकार से लिखना होगा bx प्लस c अपॉन lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n। मान लो दो लीनियर फैक्टर होता, जैसे 4 देखते हैं। सपोज करो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। सेकेंड lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n, ये सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, तो देखो यह भी लीनियर है, सॉरी यह भी क्वाड्रेटिक है, लिखोगे ax प्लस b अपॉन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस
सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ए और बी का यूज कर लिए, तो सी एक्स प्लस डी अपॉन, तब सेकेंड का लिख दोगे एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। तो जितना भी ये रैशनल फ्रैक्शन होगा उन सभी को पार्शियल फ्रैक्शन में इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फाइनली ए बी सी वगैरह का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें इनपुट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसी मेथड को बोला जाएगा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसी के आधार पर बनेगा। अब बात आती है यह ए बी सी वगैरह को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको समझाने के लिए हम एग्जांपल ही लेते हैं। मान लो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इससे समझा पाएंगे ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। अब चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसी एक एग्जांपल से समझ जाओगे कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और मेरा जो माना हुआ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ 3 टाइप्स का लीनियर फ्रैक्शन है, इसको लिखोगे लेट 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 सभी लीनियर फैक्टर है, तो लिखोगे a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3 लिख दिए। फिर इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओ, ये 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसका एलसीएम लोगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और देखो ये x माइनस 1 से डिवाइड करोगे x माइनस 1 कैंसिल होगा, ये दोनों a से मल्टीप्लाई होगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सिमिलरली यहाँ देखो x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, तो b से ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 x माइनस 3। आगे देखोगे प्लस ये इससे डिवाइड करोगे x माइनस 3 कैंसिल होगा, तो ये दोनों फैक्टर c से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 x माइनस 2। इस प्रकार से देखोगे दोनों को कंपेयर करोगे तो देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नेचुरली दोनों का न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, तो लिख दोगे देयरफॉर इसका न्यूमरेटर है 3x माइनस 1 और इसका जो न्यूमरेटर है उसको लिखोगे x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। थोड़ा ये लॉन्ग आंसर होता है। अब चलिए हम लोग अब ये a ये b और ये c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। रूल क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्लियर है कि x का वैल्यू दोनों तरफ हम कुछ भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एनीथिंग। अगर बिना समझे बिना अगर सोचे हुए इनपुट करेंगे तो क्या होगा ए बी सी से रिलेटेड एक रिलेशन इक्वेशन तैयार होगा। रूल है अगर 3 टाइप्स का अननोन टर्म्स है तो 3 टाइप्स के अननोन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत होगी, वो और लेंदी हो जाएगा, बन तो जाएगा लेकिन काफी लेंदी होगा। तो इसमें x हम तो फ्री हैं कि x का वैल्यू कुछ भी दोनों तरफ इनपुट कर सकते हैं, क्यों नहीं 1000 ही इनपुट कर दे, एक टाइप का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंसी यहाँ क्या है कि हम x के जगह पर उसी टाइप के वैल्यू को इनपुट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाए। इससे क्या होगा बहुत छोटा इक्वेशन होगा या नहीं तो डायरेक्ट ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो कौन कौन सा वैल्यू इनपुट करें ये डिसीजन के लिए देखोगे मेरे पास 3 टाइप्स का फैक्टर ये लीनियर फैक्टर है। एक x माइनस 1, तो सोचो x माइनस 1 कब 0 होगा जब x के जगह पर 1 इनपुट करेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा जब x के जगह पर 1 जब इनपुट करोगे तो जहां जहां x माइनस 1 फैक्टर है वो तो 0 हो जाएगा। जैसे ये x माइनस 1 है तो ये पार्ट 0, यहाँ भी x माइनस 1 है तो यह भी पार्ट 0।
तो डायरेक्टली ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये 1 इनपुट करना बेहतर होगा। सेकेंड फैक्टर मेरा कौन है? x माइनस 2। ये सोचो x माइनस 2 जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू 2 इनपुट करेंगे। ये थर्ड है x माइनस 3। x माइनस 3 कब जीरो होगा? जब हम x का वैल्यू 3 इनपुट करेंगे। यानी इस रिलेशन में x का वैल्यू 1, 2 और 3 या 3 वैल्यू इनपुट करेंगे तो डायरेक्टली एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए इन तीनों के अलावा अदर कोई पॉइंट और अदर कोई वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे। कभी कभी होगा कि जीरो नहीं आ रहा है, तुमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो मजबूरी बस वहां पर कोई अदर वैल्यू को इनपुट करके एक इक्वेशन तैयार करेंगे, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उस सॉल्व के द्वारा हम लोग एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सीधा है, क्लियर। इसलिए फर्स्ट हम x का वैल्यू 1 इनपुट करते हैं। लिखते हैं एट x इक्वल टू 1। दोनों साइड 1 इनपुट करो। तो 1 यहाँ इनपुट करोगे, 3 1 जा 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। यहाँ 1 इनपुट करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, याद रखना माइनस 1। यहाँ 1 इनपुट करोगे तो माइनस 2। यहाँ था माइनस 1, यहाँ माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 2a आ गया। यहाँ 1 इनपुट करोगे तो 1 माइनस 1 0। यहाँ 1 इनपुट करोगे 1 माइनस 1 0। तो 2a इक्वल टू 2, देयरफॉर a का वैल्यू डायरेक्टली 1 निकल गया। चलिए अब एट x इक्वल टू, अब देखो यहाँ 2 इनपुट करना है, 2 इनपुट करते हैं। तो 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 5। x के जगह 2 इनपुट करोगे तो 2 माइनस 2 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। यहां पर देखो 2 इनपुट करोगे तो 2 माइनस 1 यानी 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1 इंटू बी यानी माइनस बी। और यहाँ 2 जब इनपुट करोगे तो पूरा पार्ट 0। तो माइनस बी इक्वल टू 5, देयरफॉर बी इक्वल टू माइनस 5, डायरेक्टली निकल गया। अब चलिए एट x इक्वल टू 3 इनपुट करते हैं। तो 3 3 जा 9 माइनस 1 यानी 3 3 जा 9 माइनस 1 इट मीन्स 8। यहाँ देखो 3 इनपुट करोगे तो 3 माइनस 3 0, पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ 3 इनपुट करोगे 3 माइनस 3 0, यह भी पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ 3 इनपुट करोगे तो 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 2 यानी 1, 2 1 जा 2 इंटू सी यानी ये 2c, देयरफॉर 8 इक्वल टू 2c, देयरफॉर c इक्वल टू 4। तो ये इस प्रकार से अगर सोचकर वैल्यू इनपुट करोगे तो डायरेक्टली निकल गया, है कि नहीं। इसलिए जब भी अगर वैल्यू इनपुट करना हो तो यह पहले पता लगा लो रफ में कि x का कौन ऐसा वैल्यू है जिससे कोई ना कोई फैक्टर 0 होता है, तो आसानी से तुमको a b c का वैल्यू निकल जाएगा। अब इस a और b c का वैल्यू यहाँ इनपुट कर देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखते हैं अब i इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx हो गया। अब ये 3x ये जो वैल्यू है इसी के जगह पर हम लोग ये लिए थे, यानी यहां पर हम इसके बदले में इसको लिख सकते हैं। इसको लिख करके एबीसी का वैल्यू इनपुट करेंगे। तो i इक्वल टू ये जो है इसके जगह पर लिख दोगे इसको इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 ये dx। अब a का वैल्यू 1, b के जगह पर माइनस 5, c का वैल्यू 4 इनपुट करके इंटीग्रेट करेंगे। i इक्वल टू a के जगह पर 1 लिखोगे तो 1 अपॉन x माइनस 1 dx, सबको सेपरेट भी कर देंगे। प्लस अब सोचो b के जगह पर माइनस 5 है तो माइनस 5 आइए प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दिए और 5 भी बाहर कर दिए और यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन x माइनस 2 dx। क्लियर। अब यहाँ c के जगह पर देखो, c के जगह पर 4 होगा तो 4 को भी बाहर लिख दिए 1 अपॉन x माइनस 3 dx।
ये सभी का इंटीग्रेशन अब निकालेंगे। गौर करो, हम लोग पढ़े हुए हैं वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ये पढ़े हुए हैं लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ये होता है। तो जब x यहाँ है तो log x लिखते हो, जब x -1 होगा तो डायरेक्टली आंसर लिख दोगे I इक्वल टू लॉग मॉड x -1 -5 लॉग मॉड x -2 और +4 लॉग मॉड x -3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस प्रकार से ये आंसर होगा। थोड़ा लॉन्ग था इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो ए बी सी का वैल्यू निकालना सीख गए। अब और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा एग्जांपल सपोज करो 3 लेते हैं, इसलिए कि यहाँ देखो फैक्टर नहीं है तो फर्स्ट इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसको बनावेंगे। तब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्या करेंगे, देखेंगे क्या डिनोमिनेटर को फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर अनेक फैक्टर में आ जाता है तो फिर हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पहले फैक्टर इसको में लाओ, तो ये 3x + 5 अपॉन देखोगे x² कॉमन होगा तो ये x -1 कॉमन लोगे x -1, फिर i फैक्टर वगैरह तो आता होगा निकालने, ये इतना हो गया। अब x -1 कॉमन लोगे x² -1 dx, a² - d² के फॉर्म में आ गया। I इक्वल टू 3x + 5 अपॉन x -1 इंटू x -1 इंटू x + 1 dx, a + b इंटू a - b, ये दोनों सेम आ गया। तो I इक्वल टू 3x + 5 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर x + 1 dx। इसमें देख रहे हो अभी जो बतलाए थे सभी लीनियर फैक्टर पर पावर 1 था, एक था, 1 टाइम सभी था। यहाँ देखोगे एक जो लीनियर फैक्टर है उस पर पावर 2 है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए टेक्निक क्या बतलाए थे वो देखो, लिखते हैं यहाँ पर लेट 3x + 5 अपॉन x -1 का स्क्वायर x + 1 इक्वल टू, बतलाए थे लीनियर फैक्टर पर पावर 2 है तो फर्स्ट लिखो a अपॉन x -1 यानी पावर 1, फिर आगे बढ़ो b अपॉन x -1 का स्क्वायर। सपोज करो पावर 3 होता तो लिखते अब c अपॉन x -1 का होल क्यूब, लेकिन पावर 2 है स्टॉप कर दिए। अब ये सेकंड के लिए लिख दोगे c अपॉन x + 1। फिर जो पहले वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे यहाँ भी हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखोगे पहले वाले में इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। पहले सब फर्स्ट इसको सॉल्व करो, 3x + 5 अपॉन x -1 का स्क्वायर x + 1, ये एलसीएम लोगे तो x -1 का स्क्वायर इंटू x + 1 आएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 1x -1 कैंसिल होगा, एक फैक्टर एक बचेगा और एक ये बचेगा। इन दोनों को a से मल्टीप्लाई करो x -1 इंटू x + 1। इससे जब डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, b इंटू x + 1, c इंटू x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x -1 का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा चेंजिंग क्यों आएगा देखोगे, मेरे पास यहाँ पर 3 अननोन टर्म्स है लेकिन फैक्टर 2 ही टाइप का है, एक x -1 और एक x + 1। तो x -1 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। x + 1 0 कब होगा, जब x का वैल्यू -1 होगा। तो x के जगह पर यही दोनों इनपुट रखना ज्यादा बेहतर होगा।
उससे पहले देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए न्यूमरेटर को सेम कर दो। a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, b इंटू एक्स प्लस वन, c इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब आप यहां पर फर्स्ट x का वैल्यू 1 इनपुट करो एट x इक्वल टू 1, बोथ साइड इनपुट करेंगे। 3 1 जा 3 प्लस 5 8, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2 यानी 2b, 1 माइनस 1 0, देयरफॉर b का वैल्यू 8 अपॉन 2 यानी 4 आ गया। b का वैल्यू आसानी से निकल गया। अब इनपुट करो x की जगह पर ये -1 इनपुट करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो माइनस देखो -1 है तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 5 यानी 2, ये -1 -1 -2 अब -1 प्लस 1 0, तो पूरा पार्ट 0 हो गया। -1 प्लस 1 0, यह भी 0 हो गया। -1 ये x की जगह पर -1 और ये -1 -2 उसका स्क्वायर 4c, ये 4c हो गया। देयरफॉर c इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। अब तो मेरे पास जीरो लाने का कोई नहीं है, बोले थे जब नहीं आ पाता है तो कोई छोटा वैल्यू इनपुट कर देंगे। सबसे छोटा वैल्यू 0, यहाँ पर 0 इनपुट कर दो, लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0। कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, 0 आसान है इसलिए लिखिए 3 इंटू 0 0 प्लस 5 यानी 5, a इंटू 0 माइनस 1 0 प्लस 1 यहाँ देखो 0 प्लस 1 यानी 1, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, c इंटू 1। सॉल्व करो 5 इक्वल टू a देखो -1 इंटू -1 यानी -a, b इंटू 1 b, अब b का वैल्यू 4, c का वैल्यू हाफ, -a को इधर भेज दो प्लस a, और ये इधर ये राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2 माइनस 5, a इक्वल टू 2 एलसीएम लोगे 2 4 जा 8 प्लस 1 9, सॉरी 2 4 जा 8 लिख ही देते हैं प्लस 1 और -10, तो 9 -10 यानी देयरफॉर a का वैल्यू आ गया -1/2। a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू और c का वैल्यू। अब इसी a b c का वैल्यू हम लोग यहाँ इनपुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही इंटीग्रेशन होगा। तो याद रखना है a का वैल्यू इतना है, क्योंकि जगह नहीं है इसको मिटावेंगे, है नहीं, उसके बाद यहाँ पर इनपुट करेंगे। नहीं, एक स्टेप फिलहाल अभी लिख देते हैं। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये यही है इंटीग्रेशन, और इसके जगह पर इसको लिखना है तो लिख दो a/x माइनस 1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर और c/x प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ b का वैल्यू 4 था, याद रखना, डिलीट हो गया था। i इक्वल टू a का वैल्यू -12 अपॉन x-1 dx प्लस b का वैल्यू 4 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर dx, c का वैल्यू हाफ इंटीग्रेशन 1/2 और x प्लस 1 dx। i इक्वल टू ये माइनस हाफ बाहर कर दोगे 1/x-1 dx, ये 4 बाहर होगा। अब देखो ये पावर 2 आ गया, इसको ऊपर भेजो x-1 पर पावर होल -2 dx, ये 1/2 1/x प्लस 1 dx, सभी को इंटीग्रेट कीजिए। i इक्वल टू ये -12, इसका हो जाएगा log x-1, ये 4 पावर है, पावर में +1 होता है, रूल है, तो +1 करोगे तो x-1 टू द पावर -1 अपॉन -1,
ये +1/2 log x + 1 dx + c। यहां चाहोगे तो यह भी आंसर सही है, इन दोनों में एक साथ इसको ले लो, ज्यादा बेहतर होगा। देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, फर्स्ट इसको लिखते हैं और हाफ कॉमन भी लेते हैं। तो यहां लिख दोगे log x + 1 का मॉड, ये माइनस log x - 1 है कि नहीं। अब ये देखो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 देखो पावर निगेटिव है तो नीचे भेजोगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। लॉग का फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m - log n को log m/n बोलते हैं। इसको थोड़ा हटा डिलीट कर देते हैं और अब लिखते हैं therefore I = 1/2 I के जगह पर चाहोगे जो क्वेश्चन था उसको लिख सकते हो। therefore इंटीग्रेशन 3x + 5 x³ - x² - x + 1 dx = अब आंसर लिख दो 1/2 log, ये log m - log n तो log m/n करके लिख दोगे और -4/x - 1 + c, यही इसका आंसर हुआ। सभी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसका ये आंसर हुआ। अब चलो एक ये अलग थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 5। ये VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको सीखो कैसे बनाते हैं। ये 100% बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसमें एक टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है उसको सीखो। देखोगे x⁴ n है, ठीक इससे पावर 1 कम, x⁴n में से 1 माइनस करोगे, x⁴n - 1 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जो पावर है उससे 1 कम। जैसे मान लो इंटीग्रेशन 1/x x⁵ + 1 होता, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ से। यदि 1/x × x⁻10 + 1 होता, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x⁹ से, ठीक है कम। यदि मान लो 1/x × x⁻³ माइनस भी अंदर होता तो भी मल्टीप्लाई करते x⁻² से। ऑलवेज याद रखो, ये टाइप का क्वेश्चन VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, ये ज्यादा पूछने का चांस होता है किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में। इसको सीखे, ये हम जनरल एक क्वेश्चन लेकर के बतला दिए, इस प्रकार से डिजिट भी रख करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम क्या किए, x⁴n है तो n - 1 से मल्टीप्लाई किए, we get I = x⁴n - 1 dx, ये अपॉन, अब देखो x⁴n - 1 और ये x दोनों को मल्टीप्लाई जब होगा तो पावर प्लस होगा, इसका पावर 1 और ये n - 1 पावर प्लस होकर x⁴n आ जाएगा। फिर x⁴n + 1। अब यहां सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट x⁴n को मान लो t। डिफरेंस जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं, x⁴n का डिफरेंशिएशन nx⁴n - 1 dx = dt। ये कांस्टेंट को राइट साइड भेज दो, x⁴n - 1 dx = 1/n dt। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए सभी को t में कन्वर्ट कर दिए। I = देखो x⁴n - 1 dx, यहां भी वही चीज है, तो इसके जगह पर लिख दोगे 1/n dt, और नीचे x⁴n की जगह लिखोगे t इंटू ये t + 1।
अब इसको I इक्वल टू ये 1/n कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। ये 1/t इंटू टी प्लस 1 dt। अब देखो ये इसका डिनोमिनेटर दो फैक्टर और दोनों लीनियर फैक्टर में आ गया, इस टाइप का प्रॉब्लम। तो फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो लिखोगे लेट 1/t इंटू टी प्लस 1 को, चूंकि दो है फैक्टर, तो लिखोगे a/t प्लस b/t प्लस 1। समझ गए? अब फिर एलसीएम लीजिए, दो क्वेश्चन बतलाए हैं। t प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम लोगे t इंटू टी प्लस 1, यहां बचेगा a इंटू टी प्लस 1 और प्लस b इंटू टी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर इक्वल होगा। 1 इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी। अब देखो t के जगह पर कौन सा वैल्यू इनपुट करें, इसके लिए देखोगे कब कब जीरो होगा। एक तो t प्लस 1 है, तो t प्लस 1 जीरो कब होगा, जब t का वैल्यू -1 इनपुट करोगे, और t जीरो कब होगा, जब 0 इनपुट करोगे। तो यही दो वैल्यू इनपुट करने से डायरेक्टली a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो एट t इक्वल टू -1, तो लेफ्ट साइड तो t है ही नहीं, तो जो है 1 ही लिख देंगे। यहाँ -1 लिखोगे, -1 प्लस 1 ये पार्ट 0, -1 मल्टीप्लाई करोगे तो -b, देयरफॉर b इक्वल टू -1। एट t इक्वल टू, अब 0 इनपुट करो, t इक्वल टू 0, तो देखोगे 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1 इंटू a प्लस b इंटू 0 0, देयरफॉर a इक्वल टू 1। a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू -1 आया। i इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन, ये 1/t इंटू टी प्लस 1 dt। i इक्वल टू 1/n। अब ये इसके जगह पर हम लोग इसको लिखेंगे, जगह कम है इसलिए a का b का वैल्यू भी इनपुट करते चले जाएंगे। a का वैल्यू 1 इनपुट करोगे और b का वैल्यू -1 इनपुट करोगे, तो माइनस और ये प्लस, -1/t प्लस 1 dt। छोटा सा इंटीग्रेशन है, बिना सेपरेट किए हुए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ आंसर इसको लिखोगे तो i इक्वल टू 1/n, 1/t का इंटीग्रेशन log t, माइनस 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t प्लस 1। सभी को मॉड में लिखा जाता है। फिर आ गया log m माइनस log n, log m बाई n। i इक्वल टू 1/n log m यानी t/t प्लस 1 का मॉड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t तो मेरे द्वारा लिया गया था, t के जगह पर क्या लिख दोगे, x टू द पावर n। देयरफॉर i इक्वल टू 1/n log x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c। यही इसका आंसर हुआ। i के जगह पर इस क्वेश्चन को लिख देते तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम लिख सकते हो, या मेरे जगह की कमी है इसलिए छोड़ दिया। तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का पूछेगा। वैसे जो भी बतलाए हैं, अगर पूछना होगा इसी टाइप का प्रॉब्लम पूछेगा और 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। और बचे हुए चीज को प्रैक्टिस करो। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करो, कमेंट में क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन का हम वीडियो, उसका सॉल्यूशन का वीडियो दे देंगे। समझ में आ गई तो लाइक करो, शेयर भी करो। ओके, गुड बाय।